एंड यू वाचिंग साइमा पिज़्ज़ा डायरेक्शन चैनल। तो कैसे हो आप लोग दोस्तों, आज हम रिएक्ट करने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो पर जो कि चाइना और रशिया और इंडिया के ऊपर बेस करती है और इसमें युआन के ऊपर बात होने वाली है, रशिया की ट्रेड और युआन और इंडिया की रुपया के ऊपर। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं इस वीडियो को। और चाइना अभी बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहा है इस वक्त हमें बहुत ही ज़्यादा कि वो भाई अब छा गया, क्योंकि यूक्रेन और रशिया की वॉर का जो है ना वो फ़ायदा उठाने की कोशिश में भरपूर लगा हुआ है। लेकिन इंडिया भी पीछे नहीं हटने वाला, इतना तो मुझे पता है। तो इंडिया कभी भी नहीं फ़ायदा देगा चाइना को, ये सबको पता है। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और सारी चीज़ें जो है वो आगे जाकर जानने की कोशिश करेंगे, वीडियो देखेंगे और उसके बाद फिर हम लास्ट में अपना ओपिनियन भी शेयर करेंगे। तो आप लोगों ने मेरे साथ रहना है और अपनी राय का भी इजहार ज़रूर करना है कमेंट सेक्शन में। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट और देख लेते हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो। सो ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। सो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत रूस के एक ऐलान ने न सिर्फ डॉलर बल्कि चीन की मुद्रा युआन की भी कमर तोड़ कर रखती है। दरअसल आप सभी लोग जानते हैं कि रूस इस समय दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा हथियार बेचने वाला देश है और तीसरा ही सबसे ज्यादा तेल बेचने वाला देश है। रूस इतना तेल बेचता है कि अगर पूरी दुनिया में मान लीजिए 10 लीटर तेल हर मिनट बेचा जा रहा है तो उसमें से 1 लीटर तेल रूस से आता है। इतना ज्यादा बड़ा ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री है रशिया, और यही रशिया के मेन सोर्सेज हैं जहां से वो अरबों डॉलर कमाता है। अब यूक्रेन रूस युद्ध से पहले क्या होता था कि अगर कोई भी रूसी तेल खरीदता है या हथियार खरीदता है तो पेमेंट के 3 मेथड होते थे। पहला डॉलर में, दूसरा यूरोप की करेंसी यूरो में, तीसरा गोल्ड में। इन 3 माध्यमों से ही रूस पेमेंट एक्सेप्ट किया करता था। लेकिन अब रूस यूक्रेन युद्ध के बाद सब कुछ बदल चुका है। लेकिन रूस आज भी एक बहुत बड़ा गैस का और तेल का एक्सपोर्टर है और हथियार भी अब भी रूस बेच रहा है। ऐसे में रूस के सामने संकट ये था कि अब वो पेमेंट किस में करे, क्योंकि डॉलर और यूरो का एक्सेस रूस से छीन लिया गया है। वहीं बात करें गोल्ड की तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जो गोल्ड उनके पास इनफ नहीं होता और ना ही वो गोल्ड के रिजर्व को इस्तेमाल करना चाहते हैं। ऐसे में रूस यहाँ पर फंस गया था। अब चीन ने इसमें अपॉर्चुनिटी देखी। चीन ने कहा कि आप जो हमारी करेंसी है युआन, इसमें पेमेंट एक्सेप्ट कीजिए। और ऑलरेडी सऊदी अरेबिया जो दुनिया का सबसे ज्यादा तेल बेचने वाला देश है, उसने चीन के साथ एक समझौता कर भी लिया है, जिसके तहत अगर चीन सऊदी अरेबिया से तेल खरीदेगा तो पेमेंट वो अपनी करेंसी युआन में करेगा। अब इससे 2 फायदे हुए। पहला ये कि चीन की खुद की करेंसी बहुत मजबूत हो गई। दूसरा, जो उसका कट्टर दुश्मन है अमेरिका, उसकी जो मुद्रा है डॉलर, उसको बहुत नुकसान पहुंचा है। क्योंकि आपको बता दूं कि अमेरिका के बाद नंबर 2 पर आता है चीन सबसे ज्यादा तेल कंज्यूम करने में। ऐसे में वो अरबों डॉलर का जो तेल खरीदता है वो अपनी खुद की मुद्रा में खरीदेगा। युआन इससे यकीनन बहुत मजबूत हो जाएगी। और करेंसी मजबूत होने का क्या फायदा होता है ये आप अमेरिका से पूछिए, क्योंकि अपने मजबूत डॉलर के दम पर ही अमेरिका आज तक दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है। ऐसे में चीन भी अमेरिका की ही रणनीति अपनाकर अपनी मुद्रा युआन को मजबूत बनाना चाहता था। और इसीलिए अगर रूस चीन की बात मान लेता और अपनी सोल करेंसी युआन बना लेता तो ये चीन के लिए एक महाजीत होती। और इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाला देश कौन है? नंबर 1 पर है चीन, दूसरे पर है अमेरिका और नंबर 3 पर कौन है? भारत। भारत दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाला देश है। दूसरा पॉइंट ये है कि रूस दुनिया का 10% ऑयल एक्सपोर्ट करता है हर साल, यानी कि एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। अब आप खुद जरा ध्यान से सोचिए कि अगर रूस चीन के कहने पर यह कहने लग जाए कि जी जो भी हमसे तेल खरीदेगा या हथियार खरीदेगा उसे हमें पेमेंट चीन की मुद्रा युआन में करनी होगी, तो फिर भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? भारत मार्केट में जाएगा, चीन की मुद्रा युआन को खरीदेगा और फिर रूस के साथ व्यापार करेगा। इससे फर्क क्या पड़ेगा? फर्क ये होगा कि चीन की मुद्रा की डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ेगी तो उसकी मुद्रा और मजबूत होती जाएगी और चीन और ताकतवर बनता जाएगा। ऐसे में ये भारत के लिए बहुत भयानक स्थिति होती, क्योंकि हम अपने पड़ोस में एक इतना ज्यादा ताकतवर देश नहीं चाहते जो बार बार हमें ही परेशान कर रहा हो। और इसीलिए भारत और रूस ने बड़ा ऐलान किया है। ऐलान ये है कि अब दोनों देश के बीच में जो व्यापार होगा वो रूस की मुद्रा रूबल और भारतीय मुद्रा
रुपया में किया जाएगा। और इसको लेकर आरबीआई ने रूस का करीबन $250 मिलियन का एक अकाउंट भी बना दिया है, जिसके तहत अगर भारत रूस से हथियार खरीदता है तो हम भारतीय रुपये में पेमेंट करेंगे और रूस उस पेमेंट का इस्तेमाल करते हुए भारत के अंदर बॉन्ड खरीद सकेगा। और फिर उस बॉन्ड से रूस को अगर दुनिया में किसी भी देश से कुछ खरीदना है तो उस बॉन्ड को दिखाकर वो खरीद लेगा। ऐसे में जो दोनों देश है उनके बीच में व्यापार चलेगा और जो युआन और डॉलर है उन्हें व्यापार से बाहर कर दिया जाएगा। ये चीन के लिए भी बड़ा झटका है, अमेरिका के लिए भी एक बड़ा सदमा है। हालांकि भारत और रूस की इस समझदारी भरे फैसले पर आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ, और मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही आपसे कह दिया था कि युआन जो है वो चाइना चाहता है कि वो युआन को आगे हाईलाइट करे, और सऊदी अरेबिया को भी इन्होंने इसी चक्कर में ही पेल के रखा हुआ है। और सऊदीया खैर आ भी जाता है इस तरह के चक्रों में, लेकिन अगर हम रशिया की बात करें तो रशिया के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि डॉलर के हिसाब से वो पहले सेल करता था। अब जो है वो अब उनको समझ नहीं आ रही कि वो किस लिहाज से सेल करे। तो चाइना ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए रशिया को ये कह दिया है कि ठीक है भाई, हम युआन में जो है वो आपको पे करेंगे, ठीक है, जो कि युआन चाइना की अपनी कौन करेंसी है। लेकिन अगर हम इसी के साथ साथ देखें तो रशिया जो है वो ज़्यादातर जो है वो सेकंड नंबर पे, मेरे ख्याल से वो जैसे बता भी रहे वीडियो में कि सेकंड नंबर पर जो है वो चाइना ऑयल कंज्यूम करता है, जो कि इंपोर्ट करता है फ्रॉम जो है वो रशिया। तो मतलब कि रशिया के लिए चाइना तो एक बहुत ही ज़्यादा वैल्यू रखता है, तो जाहिर सी बात है उससे मार्केट अपनी डाउन तो करेगा नहीं, क्योंकि अब तो उनसे ये राइट्स छीन लिए गए हैं कि डॉलर्स वगैरह में वो करे, क्योंकि अभी वॉर वगैरह का भी सीन चल रहा है। तो खैर इंडिया ने भी जाहिर बात है, अब चाइना ने ये सोचा था कि मैं जो है हम लोग ये अपना युआन चलाएंगे, सऊदीया में तो वैसे चल गया, पाकिस्तान में भी चल जाएगा अगर हम बोलेंगे, तो इंडिया में भी हम चला लेते हैं, रशिया में भी स्टार्ट हो गया। मतलब इस तरह से हमारी करेंसी भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी और इंडिया में भी, हमारे दुश्मन कंट्री में भी पैसे जो है हमारे चलना शुरू हो जाएंगे, तो उससे फिर हम लोग और स्ट्रांग होंगे, हमारे पैसे स्ट्रांग होंगे। तो इंडिया जाहिर सी बात है कभी भी इस चीज़ को फ़ायदा देगी नहीं, और ये तो सच है। और इसके लिए इंडिया ने भी फिर एक प्लानिंग की, सोचा समझा, और मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है कि उन्होंने अपनी करेंसी को जो है वो आगे वैल्यू देने की कोशिश की। अब क्या करेंगे, ये जो है वो रशिया को अपनी करेंसी तो दे रहे हैं, मतलब करेंसी से बहुत ही ज़्यादा वैल्यू होगी, और जो है वो इंडियन रुपी की जो है वो बहुत ज़्यादा वैल्यू होगा, और इसमें ही कारोबार चलेगा इनका। ऑयल खरीदेंगे और रशिया जो है वो बॉन्ड्स खरीद के अपना जो है वो एक सिस्टम चलाता रहेगा, ठीक है। तो इससे एक तो हमें दो तीन चीज़ें बहुत ही ज़्यादा फील हुई। एक तो वाज़ह होता है कि इनकी फ्रेंडशिप, जो कि इंडिया और रशिया की जो फ्रेंडशिप है वो शुरू से ही बहुत स्ट्रांग है, और हम देखते आ रहे हैं हर मुश्किल वक्त में इंडिया और रशिया एक दूसरे के साथ बिल्कुल साथ साथ रहे हैं, कभी भी एक दूसरे के खिलाफ नहीं उठे, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो इंडिया जो है वो आज इंडिया के साथ रशिया ने ये कॉम्प्रोमाइज़ करके बहुत ही ज़बरदस्त किया, वरना चाइना के तो फुल प्लानिंग थी कि हम लोग रशिया अपनी करेंसी जो है वो रशिया में, सऊदीया में और इंडिया में भी चला लेंगे, और साथ में हम जो है वो पाकिस्तान में भी, वो तो मसला नहीं है, पाकिस्तान में तो इजीली चल जाएगी। तो बहुत ही अच्छा किया इंडिया ने, ये जो अपनी करेंसी है उसको, मतलब रुपी को जो है वो रशिया में इस तरह से हाईलाइट किया, और बिल्कुल रशिया ने भी फुल साथ दिया इंडिया का, और जो है वो चाइना को पीछे रखने में बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट भी किया है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, यकीनन आपको भी अच्छा लगा होगा। और आपका क्या कहना है इसके बारे में कि इंडिया ने सही फैसला लिया है कि नहीं, ये तो आप मुझसे शेयर करेंगे कमेंट सेक्शन में। बाकी चाइना जो है वो अभी, क्योंकि उनकी जो चालाकियाँ हैं वो तो सभी जानते हैं कि आने वाले वक्त में वो इंडिया की आहिस्ता आहिस्ता टेरिटरी को भी अपने कब्जे में लेने की कोशिश में है, वो हमेशा ही डिस्टर्ब कर रहा होता है। तो अब जैसे जैसे इंडिया की, अगर उनकी करेंसी इंडिया में चलना शुरू होगी तो वो और पावरफुल हो जाएगा, उनके पास और चांसेस होंगे इस तरह से और आगे आने के। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि इंडिया को जो है वो, इंडिया ने अपनी सेफ्टी को देखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया और दुश्मन को कमज़ोर करने की कोशिश भी की है। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में ज़रूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। बाकी ओवरऑल वीडियो अच्छा था, और इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो मेरा जो व्लॉग चैनल है उसको अगर आपने नहीं देखा ज़रूर देखना, मैंने व्लॉग्स अपलोड किए हैं बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े के, मेरी रियल लाइफ के ऊपर।
और इसके अलावा कल्चरल और पाकिस्तान का ट्रेडिशन मुंह पे नहीं आ रहा, तो इस तरह की चीज़ें मैं अपलोड करती रहती हूँ, तो आपको अच्छा भी लगेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।